नमस्कार दोस्तों, कोरोना के इस दौर में हम आपको लाए हैं एक वो विकल्प जिसमें कभी अपने विचारों को ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा कवियों और श्रोताओं के समागम में कोई बाधा भी नहीं होगी। तो आइए सुनते हैं कवियों की चौपाल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम मिलते हैं हर रविवार इसी समय इसी के दिन, और आज फिर हम आपसे मिल रहे हैं। आज हमारा 12वां एपिसोड है और हमारे कवियों ने और हमारे दर्शकों ने मिलके इस कड़ी को निरंतरता प्रदान की है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे साथ एक से एक प्रसिद्ध कलाकार रचनाकार हैं और मैं चाहूँगा कि आप उनकी अभिनीत रचनात्मक लेखों को अपने हृदय से लगाएं और मनन चिंतन में उनके शब्दों को रखें। जैसा कि कोरोना के काल में केसीएन क्लब की उप शाखा निर्झरणी द्वारा चलाई गई यह धारा प्रवाह, जो संगीतमय गीतमय यह व्यवस्था, सबसे पहले बुलाने वाला हूँ अपने एक प्रसिद्ध कवि को जिनकी शान में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। हमने सोचा कि 2-4 दिन की बात होगी, हमने सोचा कि 2-4 दिन की बात होगी, लेकिन तेरे गम से उम्र भर का रिश्ता ही निकल गया। अब मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा जी को कि वह अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित हो। एक पिता की अपने पुत्री के प्रति ऐसी इच्छा है जिसमें वह चाहता है कि मेरी पुत्री दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पुत्री हो। कविता थोड़ी बड़ी हो सकती है। इस कविता का शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रकृति है पुकारे, प्रकृति है पुकारे, बचा लो बेटी मेरी। मां पुकारे, मां पुकारे, बचा लो एक खेती मेरी। तुलसी फुलवारी आंगन की, यह तो मेरे मन भावन की। घर सूना सूना सा लागे, बेटी किलकारी सावन की। बेटी किलकारी सावन की। हाय कहता पिता, हाय कहता पिता तू कहां खो गई। मेरे प्राणों की बिटिया कहां सो गई। मेरे प्राणों की बिटिया कहां सो गई। मैं अमर तो नहीं तू रहेगी सदा। एक पिता की कल्पना है। मैं अमर तो नहीं तू रहेगी सदा, ग्लास पानी का लेकर खड़ी तू सदा। मेरी तकलीफ में तू दवा बन रही, मेरी तकलीफ में तू दवा बन रही। तेरी खुशियों पे यह जिंदगी है फिदा। तेरी खुशियों पे यह जिंदगी है फिदा। सूने नभ से, सूने नभ से एक प्रतिध्वनि सी आने लगी। कह के पा पा, कह के पा पा, कह के पापा मुझे वह बुलाने लगी। पैर चलते नहीं कर भी उठते नहीं, लोरियां थपकियों से सुलाने लगी। पैर चलते नहीं कर भी उठते नहीं, लोरियां थपकियों से सुलाने लगी। झुक गए मेरे कंधे मगर बल तो है। झुक गए मेरे कंधे मगर बल तो है। चल नहीं पा रहा हूं मगर पल तो है। तेरे स्कूल की बस छोड़ने को बेबस। ये बचपन का वह पल है जब एक पिता अपनी बेटी को लेकर स्कूल जाने के लिए उसको स्कूल बस में छोड़ने जाता है।
तेरे स्कूल की बस छोड़ने को विवश, रोके लिपटी गले तो पिया जैसे विष, रोके लिपटी गले तो पिया जैसे विष। किसको मंजूर था, किसको मंजूर था हो पृथक हो जिए, किसको मंजूर था क्यों पृथक हो जिए। यक्ष अमृत पड़ा फिर गरल क्यों पिए। कितने मुश्किल से बस पर बिठाया तुझे, रो के पापा था कितना बुलाया मुझे, रो के पापा था कितना बुलाया मुझे। मिल के यह तो बिछड़ने का दस्तूर था, मिल के यह तो बिछड़ने का दस्तूर था। तुझको पढ़ना था, तुझको पढ़ना था सब मुझको मंजूर था, तुझको पढ़ना था सब मुझको मंजूर था। मेरे संकल्प में था बचाना तुझे, मेरे संकल्प में था बचाना तुझे। जी सके उड़ सके, जी सके उड़ सके था सिखाना तुझे। तू जो चाहे जहां में, तू जो चाहे जहां में वो सब कर सके, तू जो चाहे जहां में वो सब कर सके। पंख नभ में सितारों तलक उड़ सके, पंख नभ में सितारों तलक उड़ सके। जग का भौतिक जनक, जग का भौतिक जनक क्षणभंगुर संसार की स्थिति है और चिकित्सक खुदा, जग का भौतिक जनक और चिकित्सक खुदा। मां परिस्थिति परक, मां परिस्थिति परक। झूठ मिथ्या नरक, झूठ मिथ्या नरक। घात अपघात निर्मम न प्रतिघात हो, घात अपघात निर्मम न प्रतिघात हो। भ्रूण हत्या में संलिप्त न फिर पाप हो, भ्रूण हत्या में संलिप्त न फिर पाप हो। ऐसे अपराध की, ऐसे अपराध की बस सजा मौत हो, ऐसे अपराध की बस सजा मौत हो। इन पर कोई दया की न बरसात हो, इन पर कोई दया की न बरसात हो। यह भ्रूण हत्या का एक संदर्भ है। हे सृजक, सृष्टि के भेद करना नहीं, बेटियों से न दुष्कर्म करना कहीं। इसको शिक्षित करो, इसको सम्मान दो, इसको शिक्षित करो, इसको सम्मान दो। विश्व में बेटियों को भी पहचान दो, विश्व में बेटियों को भी पहचान दो। गर्व का भाल चंदन हमारा बने, गर्व का भाल चंदन हमारा बने। जग का आदर्श वंदन हमारा बने। घर की गृहिणी भी है, घर की गृहिणी भी है, राष्ट्र रक्षक भी है, घर की गृहिणी भी है, राष्ट्र रक्षक भी है। प्रहरी नभ जब, प्रहरी नभ जल थल की है, प्रहरी नभ जल थल की श्रेष्ठ शिक्षक भी है, प्रहरी नभ जल थल की श्रेष्ठ शिक्षक भी है खगोली भूगोली, है खगोली भूगोली, ये गणितज्ञ है ये पंडित महाबोधि सर्वज्ञ है ये पंडित महाबोधि सर्वज्ञ है। बेटियों को बचाओ पढ़ाओ तो अब, बेटियों को बचाओ पढ़ाओ तो अब। प्रेम प्रतिमा गले से लगाओ तो अब, प्रेम प्रतिमा गले से लगाओ तो अब ये नारी नहीं, कोई अबला नहीं। जग में किस्मत की मारी, जग में किस्मत की मारी ये निबला नहीं। मिग सुखोई ये राकेट उड़ाने लगी, मिग सुखोई ये राकेट उड़ाने लगी। बेसहारों का हक वह दिलाने लगी, बेसहारों का हक वह दिलाने लगी। रेलगाड़ी से बस तक चलाने लगी, रेलगाड़ी से बस तक चलाने लगी। घर में रोटी सभी को खिलाने लगी,
घर में रोटी सभी को खिलाने लगी। बन के सैनिक ये सीमा पे जाने लगी, बन के सैनिक ये सीमा पे जाने लगी। दुश्मनों के भी छक्के छुड़ाने लगी, दुश्मनों के भी छक्के छुड़ाने लगी। देती कंधा शहीदों को क्या शान है, देती कंधा शहीदों को क्या शान है। लेके जाति पति को भी शमशान है, लेके जाति पति को भी शमशान है। रूहियों से है विद्रोह यह कर चुकी, दुख सहना था जितना है यह सह चुकी। बंधनों से इसे मुक्त हो जाने दो, बंधनों से इसे मुक्त हो जाने दो। कोई इतिहास इसको भी रच जाने दो। बेटियों को बचा लो पढ़ा लो, बेटियों को बचा लो पढ़ा लो। पुण्य कोई जहां में कमा लो, पुण्य कोई जहां में कमा लो। गाने को राष्ट्र का गीत हो देश का, गाने को राष्ट्र का गीत हो देश का। विश्व पहचान इसको बना लो, विश्व पहचान इसको बना लो, विश्व पहचान इसको बना लो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा जी ने दी। हृदय की गहराइयों को छूने वाली रचना। बेटी बहुत बड़ा अस्तित्व है किसी भी पिता के जीवन के लिए। उन्होंने उस जो द्रवित भाव है उसको अपनी रचनाओं में आपके सामने प्रस्तुत किया। अलग अलग स्वरूपों में भारत माता के प्रति निष्ठावान रहने वाले हमारे कवि डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा जी अपनी अद्भुत रचनाओं से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले कवि को बुलाने से पहले उनकी शान में 2 लाइनें जरूर कहूँगा। यदि हार की कोई संभावना ना हो, यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं होता। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं होता है। इस लाइन के साथ मैं हमारे अगले रचनाकार कवि विनय शर्मा दीप जी को बुलाना चाहूँगा कि वह आप सभी साहित्यकारों को, श्रोताओं को, मित्रों को विनय शर्मा दीप का सादर प्रणाम। आज का जो परिवेश है, माहौल है, कोविड-19 की महामारी, उससे लोग भयभीत हैं। एक लेखक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं उस महामारी के दंश को जो अंतरात्मा में छिपा हुआ है उसे निकालने का प्रयास मैंने अपनी लेखनी के माध्यम से किया है। आपके सामने उपस्थित होता हूँ लेकर। सुनिए मुक्तक के रूप में। जगत में खौफ छाया है, हमें बेखौफ होना है। जगत में खौफ छाया है, हमें बेखौफ होना है। यहाँ अपने पराए हैं, यही कलयुग करोना है। यहाँ अपने पराए हैं, यही कलयुग करोना है। मगर ना हारना हिम्मत से बाजी जीत लेंगे हम। मगर ना हारना हिम्मत से बाजी जीत लेंगे हम। भरोसा अगर खुदा के सामने फिर क्या करोना है। भरोसा अगर खुदा के सामने फिर क्या करोना है। दूसरे मुक्तक में सुनिए आज के परिवेश में किस तरह से अंधाधुंध व्यापार चल रहा है।
घुना गेहूं सड़ा भाजी बिके बाजार में देखो। घुना गेहूं सड़ा भाजी बिके बाजार में देखो। दवा दारू के संग गहने बिके आजार में देखो। दवा दारू के संग गहने बिके आजार में देखो। कोरोना में बिका है, कोरोना में बिकाई माँ कहीं पर ऑक्सीजन भी। कोरोना में बिकाई माँ कहीं पर ऑक्सीजन भी। सभी लाचार बेबस जिंदगी मझधार में देखो। सभी लाचार बेबस जिंदगी मझधार में देखो। ये षड्यंत्र जो भी चल रहा है, किसके पीछे किसका हाथ है, भारत के बीच इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनके लिए है। देखिए मुक्तक। नहीं खतरा हमें उनसे जिन्हें हैं जानते हम सब। नहीं खतरा हमें उनसे जिन्हें हैं जानते हम सब। बवंडर आ भी जाए तो नहीं है आंकते हम सब। बवंडर आ भी जाए तो नहीं है आंकते हम सब। सुनो करो चलेगा अब नहीं शकुनी का वो पासा। सुनो करो चलेगा अब नहीं शकुनी का वो पासा। रचो तुम चक्रव्यूह कितना उसे है तोड़ते हम सब। रचो तुम चक्रव्यूह कितना उसे है तोड़ते हम सब। जगत में खौफ छाया है, हमें बेखौफ होना है। यहाँ अपने पराए हैं, यही कलयुग कोरोना है। बहुत ही सुंदर रचना विनय शर्मा जी ने अपने अभिनय में, अपने रचना में, अपने कविता में दी। और संपूर्ण वृत्तांत ऐसा लग रहा था कि वर्तमान को वो चरित्र में पिरोकर लिख कर लाए हैं। और बहुत ही सुंदर भाव और बहुत ही सुंदर ध्वनि में उन्होंने सुनाया। और आज हमारे पटल पे पहली बार विनय शर्मा जी की एक विशेष रचना हुई। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने निर्झरणी के लिए अपना समय निकाला। और मैं आशा करूँगा कि निर्झरणी के लिए वह अपनी रचनाएं निरंतर ऐसे ही देते रहेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को आवाज़ दूंगा। मैं उनकी शान में कहूँगा कि आप हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। आप हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मैं अपने आप में अलग अंदाज के कवि शायर राकेश भटनागर जी को आवाज़ दूंगा कि वह अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित हों। और आदरणीय नंदन मिश्र त्यागी जी को सादर प्रणाम एवं निर्झरणी के सभी सदस्यों का मेरा अभिवादन स्वीकार करें। एक गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, किसी काबिल समझें। अर्ज़ करता हूँ कि वफ़ा की शम्म जलाओ बहुत अंधेरा है। वफ़ा की शम्म जलाओ बहुत अंधेरा है। मेरे करीब तो आओ बहुत अंधेरा है। वफ़ा की शम्म जलाओ बहुत अंधेरा है। मेरे करीब तो आओ बहुत अंधेरा है। हमारे साथ चलो तो चिराग लेके चलो। हमारे साथ चलो तो चिराग लेके चलो। सभी को राह दिखाओ बहुत अंधेरा है। सभी को राह दिखाओ
बहुत अंधेरा है। और उदासियों में घिरा हूँ, ज़रा मुझे देखो। उदासियों में घिरा हूँ, ज़रा मुझे देखो। हर एक गम को भुलाओ, बहुत अंधेरा है। हर एक गम को भुलाओ, बहुत अंधेरा है। वफ़ा की शम्म जलाओ, बहुत अंधेरा है। और आखिर शेर एक देखते हैं कि गिरें तो टूट के दोनों बिखर न जाएं कहीं। गिरें तो टूट के दोनों बिखर न जाएं कहीं। कदम संभल के उठाओ, बहुत अंधेरा है। कदम संभल के उठाओ, बहुत अंधेरा है। आखिरी शेर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि तुम्हारी बात का मतलब समझ रहा हूँ मैं। तुम्हारी बात का मतलब समझ रहा हूँ मैं। अभी न छोड़ कर जाओ, बहुत अंधेरा है। अभी न छोड़ कर जाओ, बहुत अंधेरा है। और एक दो शेर और मुलाहिज़ा फरमाएं कि वहाँ तक चाहतों के काफ़िले हैं। वहाँ तक चाहतों के काफ़िले हैं, जहाँ तक ज़िंदगी के सिलसिले हैं। वहाँ तक चाहतों के काफ़िले हैं, जहाँ तक ज़िंदगी के सिलसिले हैं। मेरी मंजिल ही बतलाएगी मुझको, मेरी मंजिल ही बतलाएगी मुझको। मेरे पैरों में कितने आंवले हैं, मेरे पैरों में कितने आंवले हैं। शेर देखें कि खुदा भी आबरू रखता है इनकी, खुदा भी आबरू रखता है इनकी। ना छेड़ो तुम, ये नाज़ों के पले हैं। और ये आंसू हैं मोहब्बत की निशानी। ये आंसू हैं मोहब्बत की निशानी। इन्हें मत छेड़ो, नाज़ों के पले हैं। इन्हें मत छेड़ो, नाज़ों के पले हैं। और यकीन है राज मिट जाएंगे एक दिन। यकीन है राज मिट जाएंगे एक दिन। हमारे दरमियाँ जो फासले हैं, हमारे दरमियाँ जो फासले हैं, वहाँ तक चाहतों के काफ़िले हैं, जहाँ तक ज़िंदगी के सिलसिले हैं। शुक्रिया। अपने फन के उस्ताद हमारे राकेश भटनागर जी हमेशा श्रोताओं का मन मोह लेते हैं। आज भी उन्होंने वही किया और अपनी रचना से सभी का मन मोह लिया। वफा की सम्म जलाओ, बहुत अंधेरा है। वफा की सम्म जलाओ कि बहुत अंधेरा है। मेरे करीब तो आओ, बहुत अंधेरा है। दरअसल राकेश भटनागर जी शायरी के अंदाज में अपनी रचनाएं लिखते हैं और उसकी प्रस्तुति बेहतरीन ढंग से करते हैं। और निर्झरणी के लिए निरंतर उनका सहयोग बना रहता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका और मैं आशा करूंगा कि ऐसे ही निर्झरणी के पटल पर वह समय समय पर उपस्थित होते रहेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले कलाकार और कवि की शान में दो लाइन जरूर कहूँगा। गम न कर कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, गम न कर कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। चाहत की महफिल तेरे लिए ही सजी खड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए ही सजी खड़ी है। बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। अब मैं आवाज़ दूंगा अपने फन की फनकार कवियत्री, हम इस मंच की जानी पहचानी शख्सियत उमा तिगुनायत जी को।
नमस्कार। आज मैं बच्चों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। छोटी सी कविता है। नानी नाना से बोली, सुनो हुई मैं पोपली। नानी नाना से बोली, सुनो हुई मैं पोपली। सारे बच्चे हंसी उड़ाते, चने दिखाकर दांत दिखाते। सारे बच्चे हंसी उड़ाते, चने दिखाकर दांत दिखाते। कैसे इनसे छुटकारा हो, लाओ डंडा डोली। नानी नाना से बोली। नाना बोले तू मुंह धो ले। नाना बोले तू मुंह धो ले और हो जा तैयार। नाना बोले तू मुंह धो ले और हो जा तैयार। दांत डॉक्टर तो है मेरा, दांत डॉक्टर तो है मेरा बड़ा पुराना यार। नए दांत बनवाऊंगा, नए दांत बनवाऊंगा, तुझे चने चबवाऊंगा। नए दांत बनवाऊंगा, तुझे चने चबवाऊंगा। दुल्हन जैसी छमक छल्लो, सारे घर में तू डोली। नानी नाना से बोली, सुनो हुई मैं पोपली। आपने गौर किया होगा, इसमें चने चबवाने की एक जो कहावत है उसका प्रयोग किया गया है। ये पूरी कविता उसी के ऊपर बनी। ये दूसरी कविता भी कुछ इसी अंदाज की है। छोटी चूहिया कुतर कुतर कर खाती थी रोटी। छोटी चूहिया कुतर कुतर कर खाती थी रोटी। इसी समय एक बिल्ली उस पर फुर्ती से झपटी। छोटी चूहिया कुतर कुतर कर खाती थी रोटी। उसी समय एक बिल्ली उस पर फुर्ती से झपटी। रोटी छोड़ी चूहिया ने सिर पर पैर लिए भागी। जल्दी से घुस गई वो बिल में, बिल्ली के तन लग गई आगी। जल्दी से वो घुस गई बिल में, बिल्ली के तन लग गई आगी। खंभों की ईंटों के बीच बना बनाया घर था। बिल्ली ने खोदा तो पाया, वहां न कोई दर था। बिल्ली ने खोदा तो पाया, वहां न कोई दर था। झल्लाकर बिल्ली मौसी ने खंबा नोच खसोटा। झल्लाकर बिल्ली मौसी ने खंबा नोच खसोटा। फिर भी चूहिया पकड़ न पाई, उसका मन था खोटा। फिर भी चूहिया पकड़ न पाई, उसका मन था छोटा। बिन कर पाए कामों पर जब खींच रहा हो कोई, कहते सुने सभी जाते, खिसियानी बिल्ली मत होई। कहते सुने सभी जाते, खिसियानी बिल्ली मत होई। ये भी एक आपने देखा होगा, इसमें दो मुहावरे यूज किए हैं। एक खिसियानी बिल्ली मत हुई और दूसरा बिल्ली के तन लग गई आगी। नानी नाना से बोली, सुनो हुई मैं पोपली। नानी नाना से बोली, सुनो हुई मैं पोपली। सारे बच्चे हंसी उड़ाते, चने दिखाकर दांत दिखाते। अप्रतिम रचना के साथ आज मंच पे हमारी कवियत्री उमा त्रिगुणाय जी ने प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि हर एपिसोड में बच्चों के लिए कुछ हो ऐसा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब इस बात की खुशी है कि हमारे कवियों ने बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें लाने की शुरुआत की है और यह इसी तरह निरंतर रहेगा।
इस शुभकामना के साथ आज के लिए मैं उमा त्रिगुणायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने वाले दर्शकों की दीर्घा में बच्चे भी रहते हैं। और एज ए एंकर मुझे कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हैं कि आप बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, बहुत अच्छे अच्छे रचनाकारों को मंच पे लाते हैं, हम लोग उसको निरंतर सुनते हैं और बहुत ही गौर से सुनते हैं। आज के दौर में कविता को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास निर्झरिणी ने किया है, निर्झरिणी के संपूर्ण टीम ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कवियत्री उमा त्रिगुणायक जी का। उन्होंने ऐसी रचनाओं में, ऐसे कार्यक्रमों में एक नया आयाम दिया, एक नया मोड़ दिया, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब मैं अगले कवि को बुलाने के लिए उनकी शान में 2 लाइनें अर्ज करूँगा। मेरी लिखी हर बात को हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं एहसास लिखता हूँ और लोग अल्फाज पढ़ते हैं। अब मैं अपने अगले कवि देवेंद्र दुबे अकेला जी को बुलाना चाहूँगा। और अलग तरह के रचनाओं के लेखक हैं। पिछले एपिसोड में उन्होंने खिचड़ी की जो प्रस्तुति की थी वह दर्शकों द्वारा बहुत ही प्रशंसनीय रही है। और मुझे लगता है कि देवेंद्र दुबे जी एक ऐसे प्रतिभावान लेखक हैं जिन्होंने अपने जीवन में हर स्वरूप को लिखा है। आइए सुनते हैं कि आज उन्होंने क्या ऐसी नई चीज़ दर्शकों को देने की कोशिश की है। नमस्कार मित्रों, कवि चौपाल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं देवेंद्र दुबे अकेला सभी श्रोताओं को नमन करता हूं। और आज अपनी जो कविता का शीर्षक, मेरी कविता का शीर्षक है आत्महत्या। वो आज अवसाद में आदमी इतना पड़ा हुआ है, जरा सी भी बात होती तो आत्महत्या करने की सोचता है, कुछ भी होगा तो आत्महत्या करने के पीछे भागता है। पर क्या आत्महत्या इसका सलूशन है क्या? कि अगर हम मान लो आत्महत्या करने गए और कल को हमारा हाथ पांव टूट गया, हत्या नहीं कर पाए, अपाहिज हो गए तो दुनिया, और अगर मान लो मर भी गए तो दुनिया हमारे बारे में क्या क्या बातें करेगी, वो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। घर से निकला था निश्चय कर मैं, आज तो आत्महत्या कर कर ही रहूंगा। घर से निकला था मैं निश्चय कर, आज तो मैं आत्महत्या कर कर ही रहूंगा। परंतु एन वक्त पर किसी ने रोक दिया, वक्त पर किसी ने रोक दिया। थोड़ी देर बाद मेरा खुद ही ज्ञान जागा, अंतर मन ने उसे समझाया और सुझाया। मानव मन पर समझ न पाया, क्या होगा तेरा आत्महत्या करने से? क्या होगा तेरा आत्महत्या करने से? क्या तेरे सारे संकट सुलझ जाएंगे? क्या तेरे सारे संकट सुलझ जाएंगे? जो प्रतिष्ठा पाई थी तूने अपनी मेहनत से, अखबारों के पन्ने में सुर्खियां बनकर रह जाएंगी। जो प्रतिष्ठा पाई थी तुमने अपनी मेहनत से, अखबारों के पन्नों में सुर्खियां बनकर रह जाएंगी। आत्महत्या करने से क्या तेरी समस्याएं सुलझ जाएंगी? आत्महत्या करने से क्या तेरी समस्याएं सुलझ जाएंगी? यह निष्ठुर दुनिया क्या सारी बदल जाएगी? यह निष्ठुर दुनिया क्या सारी बदल जाएगी? सच्चाई तेरी झुठला दी जाएगी, सच्चाई तेरी सारी झुठला दी जाएगी। तेरी झूठी कहानी गढ़ के सबके सामने आएगी, तेरी कहानी झूठी गढ़ के सबके सामने आएगी। अनगिनत उंगलियां तुझ पर उठा दी जाएंगी, अनगिनत उंगलियां तुझ पर उठा दी जाएंगी। सारी दुनिया तुझे ही कायर ठहराएगी, सारी दुनिया तुझे ही कायर ठहराएगी। क्या तेरी सारी मेहनत यही रंग लाएगी? क्या तेरी सारी मेहनत यही रंग लाएगी? शरीर की हत्या करने से क्या होगा? शरीर की हत्या करने से क्या होगा? अपंग हो गया घर तो शरीर का क्या होगा? अपंग हो गया घर तो शरीर का क्या होगा? आत्महत्या से बड़ा यह तेरे लिए दंड होगा, आत्महत्या से बड़ा तेरे लिए यह दंड होगा।
आत्महत्या करने से क्या तेरी समस्या सुलझ जाएगी? आत्महत्या करने से क्या तेरी समस्या सुलझ जाएगी? आत्मा तो पहले ही मर चुकी है तेरी, आत्मा तो पहले ही मर चुकी है तेरी। अब उसकी हत्या करने से क्या होगा? अब उसकी हत्या करने से क्या होगा? चल उठ, तुझे अपने को सही सिद्ध करना होगा। चल उठ, तुझे अपने को सही सिद्ध करना होगा। घर से चला था निश्चय कर मैं, आज तो आत्महत्या करूंगा ही। तो मित्रों, ये मेरी एक छोटी सी रचना थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आज भी उन्होंने अपनी अप्रतिम विचारों से आत्महत्या जैसा संवेदनशील विषय, जिस पे लोगों के मानसिक रूप से हार जाने पर यह स्थिति प्रकट होती है, उस पे उन्होंने अपनी रचना और लोगों के मोरल इम्प्रूवमेंट के लिए, आत्मीय बल के लिए बहुत ही अच्छा लेखन किया है। मैं दर्शकों से जरूर प्रयास करूंगा कि इस तरह से रचनाओं को और इस तरह के सामाजिक विचारों को समाज के बीच तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं बहुत बहुत आभारी हूं देवेंद्र जी का, जो मंच पर आए और ऐसी रचनाएं उन्होंने दी जो समाज के जगाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। मित्रों, कार्यक्रम अंतिम दौर में है और विदाई का वक्त है। जैसा कि सभी को पता है, कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना के स्थिति में ही हम लोगों ने डिस्टेंस लर्निंग जैसे होता है, वैसे ही डिस्टेंस मनोरंजन के इस एपिसोड निर्झरणी कवियों की चौपाल को सजाया है। और आज फिर हमने आपके लिए यह पूरी संकल्पना तैयार की है। आप लोग को यह कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और यह रिश्ता हमारा आपका मिलने का निरंतर चलता रहेगा। और कोरोना के सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करें और मास्क लगाएं, और बाहर अगर घर से निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। बच्चों को, महिलाओं को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और बुजुर्गों के लिए बहुत विशेष रूप से अगर अनावश्यक कहीं भी जाने की कोशिश ना करें। अगर बहुत आवश्यक हो तो सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से यह कार्यक्रम चलता रहेगा। और आज फिर चलते चलते हर एपिसोड की तरह आज मैं फिर आपको 2 लाइन कह के जाऊंगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना,
नमस्कार दोस्तों। और यह गीत किशोर दा ने शायद इसीलिए गाया है कि यह चलती का नाम गाड़ी जो ज़िंदगी है, इसमें हंसना मुस्कुराना रुकना नहीं चाहिए। गम तो आएंगे, तकलीफ़ें तो आएंगी, कट जाएंगी, लेकिन इस दरमियान हमारे बीच में खुशियाँ, गुनगुनाहट, मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जीवन के अंग हैं ये। तो मैं इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करूँगा। नमस्कार।